बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अनदर टॉपिक ऑफ 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जो कि टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? एक्चुअली सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होना समझना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं। दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, हर वो क्वांटिटी, हर वो मकदार जिसको हम मेयर कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी मकदार हो जो कि हम मेयर कर सकते हैं, इनकी पैमाइश करना पॉसिबल हो, तब इसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या ऐसी भी क्वांटिटी है जिनकी हम मेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल जी हाँ, ऐसे हैं बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जिनकी मेयर हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, कोई कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब खुश तो एक क्वांटिटी है, लेकिन इसकी मेयरमेंट हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से खुशी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस तरह कोई कहता है कि मैं बहुत गमगीन हूँ। अब गमगीन होना ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनकी हम मेयर नहीं कर सकते। तो वो गमगीन है या मैं गमगीन हूँ, कितना मकदार का पता नहीं है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस तरह हम कोई कहता है कि फलां से मुझे बहुत मोहब्बत है, लव है, अब इसकी हम मेयर नहीं कर सकते, मेयर में नहीं कर सकते कि इसकी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, शिद्दत कितनी है, मकदार कितनी है। मकदार का हमें पता नहीं है कि इनकी मोहब्बत या नफ़रत या गम या खुशी की मकदार कितनी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी हम मेयर में नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है। फिर फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिहाज से दो किस्म की क्वांटिटी है। एक्चुअली 3 है, लेकिन 9 की कोर्स में जो है वो 2 है, जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी हम मेयर करते हैं, लेकिन इनकी मेयर करने के लिए, मेयरमेंट करने के लिए, इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी वजाहत के लिए, इनकी एक्सप्लेन करने के लिए हमें ओनली वन चीज़ की ज़रूरत हो, और वो हो कौन सी चीज़? इनकी मैग्नीट्यूड। अगर इनकी मैग्नीट्यूड के बारे में हमें पता चल जाए तो फिर हमें इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास है, टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, स्पीड है, करंट है, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे के सारे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि कितनी टाइम है। अब टाइम के लिए हमें सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। हाँ, मैग्नीट्यूड की हम किस चीज़ को कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं, एक नंबर और दूसरा टाइम, यूनिट, प्रॉपर यूनिट। यूनिट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट है, अपनी प्रॉपर यूनिट है। इन प्रॉपर यूनिट के साथ, फॉर एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा कि टाइम कितना है। अब आपने 2 चीज़ बताना है, एक नंबर आपने बताना है टाइम के लिए, और इसके साथ इनका एक यूनिट भी बताना है। फॉर एग्जांपल, आपने इससे बता दिया कि अब टाइम जो है 5 घंटे हो चुके हैं, 5 आवर हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 डे हो चुके हैं, 5 मंथ हो चुके हैं, 5 ईयर हो चुके हैं। अब 5 इसमें नंबर है, आवर, मिनट, सेकंड, ईयर, मंथ, वीक, हर जितनी में ये यूनिट है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर यूनिट। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि टाइम कितना है, तो आपने इसे बता दिया कि 5 किलोग्राम आया। 5 किलोग्राम टाइम कैसे आ गया? किलोग्राम भी एक यूनिट है, लेकिन टाइम के लिए नहीं है। प्रॉपर यूनिट का मतलब ये है कि हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है, एक खास यूनिट है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम उन ही यूनिट की ज़रूरत होती है।
तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। दो फिजिकल क्वांटिटी which are completely described by their magnitude as well as direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड सिर्फ बताने से हमें इनकी वजाहत नहीं होती, या इसके मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज़ की ऐड होना भी ज़रूरी है, जो कि है डायरेक्शन। एक ख़ास डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, एक ख़ास डायरेक्शन में आपने बताना है कि इस डायरेक्शन में है, तब हम इसको कम्प्लीटली समझेंगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है। ये जितनी भी क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है कि कोई गाड़ी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब वेलोसिटी के साथ अगर हम डायरेक्शन शो न कर दें कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, किस डायरेक्शन में है, तब इसकी हमें एक्सप्लेनेशन मुकम्मल नहीं होगी। इस तरह आपने किसी लिखा कि मेरा स्कूल जो है हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ऊपर है, नीचे है, किस डायरेक्शन में है, आपने वजाहत करना है कि 5 किलोमीटर दूरी पर है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तब इसको समझेगा। तो ये तो वेस्ट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि इनकी स्कूल जो है वो 5 डायरेक्शन में है। आपसे किसी ने पूछा कि आपका एड्रेस आपकी स्कूल से किस तरफ है, अब आपने सही बता दिया कि मेरा घर जो है वो तो 5 किलोमीटर पर है। क्या वो आप घर पहुंच जाएगा? नो, कभी भी नहीं, क्योंकि आपने इसको डायरेक्शन नहीं बताया कि 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर, नीचे, किस डायरेक्शन में। आपने एड्रेस बताना है, एक मैग्नीट्यूड बताना है कि फॉर एग्जांपल स्कूल से आपने नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर आगे आना है, तब वो समझेगा कि इनकी घर किस तरफ है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। कोर्स में तो सिर्फ ये 2 फिजिकल क्वांटिटी टाइप शामिल है, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी भी है, टाइप एक और भी है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं रेशो। 2 फिजिकल क्वांटिटी which are described by only a number। ऐसी क्वांटिटी जिनकी एक्सप्रेशन के लिए, जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें ओनली नंबर की ज़रूरत होती है, न यूनिट की ज़रूरत होती है, न डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स की बुक में ऐसे शामिल है जिनकी हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब खत्म। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन है, स्ट्रेन की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत होती है कि एक बॉडी में स्ट्रेन पैदा हो रहा है कि स्ट्रेन पैदा हो रहा है। इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 सेमी फिजिकल क्वांटिटी की रेशो है, तो जिसको हम कहते हैं कि ये एक रेशो है। इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, म्यू की वैल्यू, वो भी एक रेशो है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें ओनली नंबर की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की ज़रूरत न हो, तो फिर इसको हम कहते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, इसको फिर हम कहते हैं रेशो। और एक और बात याद रखना कि रेशो जो है जिनकी सिर्फ नंबर होती है, यूनिट नहीं होती, तो ऐसे रेशो हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशो होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन की रेशो जो है वो चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ है, यानी 2 लेंथ की रेशो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशो है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि रेशो। और ये थी आज का वेब लेक्चर है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।